बाबरी 3 दिन से देख रहे सदन में 1000 रुपए के महीने सामान की बात कर रहे हैं। आप 1000 रुपया दिए कि अमृत दिए कि कोई वरदान दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब 1000 रुपया नहीं लग रहा है, 2.5 लाख की सैलरी दे दिए। 3 दिन सदन में उसी चीज में बहस हुआ। इसलिए हमने कहा कि आपको एक गरीब आदमी को, एक लाचार व्यक्ति को 2.5 रुपया दिए हैं, उसका आप महिमा मंडन कर रहे हैं, तब सार्वजनिक कीजिए। और सार्वजनिक नहीं, हमने कहा कि अगर सच में 2.5 रुपये सम्मान है तो बस की सुविधा हो। जितने भी विधायक है वो रांची अपने आवास आएंगे, आवास नहीं क्वार्टर मिले, उस क्वार्टर में रात को आएंगे और सुबह बस की सुविधा से माननीय विधानसभा में आएंगे। जब वो घर से आएंगे उनको टिकट मिले ट्रेन का फ्री में, वो ट्रेन अपनी नजदीकी ट्रेन में बैठेंगे और वहां से बैठकर रांची आएंगे। रांची उनको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर में माननीय बैठेंगे और सुबह को उनको बस की सुविधा हो और फिर वहां आएंगे। आप टीएडीएल लेंगे, आप यहाँ दिन में 100 रुपया का रसगुल्ला और हलवा खाएंगे और 2.5 रुपया पे महिमा मंडन हो रहा है। पूरा 3 दिन का सदन इसी पे बहस हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दी 2.5 रुपया। तो आज इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे बनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। गलत बात है। जवाब नहीं मिला जरा। जवाब किसमें है जो जरा महतो के सवाल का जवाब दे सके? दे करे सार्वजनिक करे, तमाम 12 के 12 मंत्री पहले सार्वजनिक करे कि उनका बेटा उनकी बेटी कौन स्कूल में पढ़ते हैं, उनका फी क्या है, करे सार्वजनिक। लेकिन क्या एकदम शांत रहते हैं। देखिए हम बीच में नहीं टोकते हैं, हम पक्ष क्या बोल रहा है विपक्ष क्या बोल रहा है हम सब सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है, और हमारे बीच में कोई बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं दिखेंगे भाई, उस पर उदासीन जवाब रहा, क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं। देखिए सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आते हैं, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को ही मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को ही मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। अच्छा, जो आपने कहा कि स्कॉलरशिप बिल्कुल बिल्कुल, क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 2.5 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो चाट छोला और सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसका अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 2.5 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए। लेकिन नजरिया बदलिए। सरकार तो इस उपलब्धि बता रही है। उपलब्धि है कि क्या है वो जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। बैंक आज जो अरे यादव को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र मैंने विधायकों को भेजिए। आधो को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला उठाया, सीडी रेशियो क्या है इनको आधो को मालूम नहीं। बिल्कुल क्या बताइए। देखिए वो रेशियो, वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट। उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित है, शोषित है, और सबसे मजेदार बात मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए। झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे हैं इन विषयों में। जयराम जी, आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या तकलीफ है? 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा? 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया, आपकी हालत खराब हो गई। और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं? धूल में है, सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं। 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तभी सरकारी सिस्टम दुरुस्त होगा। नहीं तो कोई बजट का मायने नहीं है, कोई बजट का मायने नहीं। आप कितना भी अच्छा सुंदर बजट क्यों ना लाएं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछला बजट का आपने भी जिक्र किया कि यूज नहीं हो पाया। बिल्कुल, जब प्रथम अनुपूरक बजट यूज हुआ ही नहीं तो फिर द्वितीय अनुपूरक बजट जो लेकर आप आए हैं ये केवल और केवल मंत्रियों की शान शौकत बढ़ाने के कार्य आएगा। जयराम जी, एक मामला। जयराम जी, आज जो सदन में हमारी जो बात बोली गई, मौका दिया जाए, देखते हैं। अभी शुरुआत हुआ है, कुछ दिन देख लिया जाए सरकार को। कैसा रहा जो आज कैसा रहा आपका ये 4 दिनों में? ठीक ठाक रहा। अच्छा, सदन में जो आज हेमलाल मुर्मू ने बोला है वो कैसे आप देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से मर्यादा में नहीं थे उन शब्दों से, चूंकि वे लोग माननीय हैं, वो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उन शब्दों पे उनको परहेज करना चाहिए। धन्यवाद। जरामदा, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। जरामदा, क्या मामला है?
मेरी बेटी की साजिशन हत्या आज से 5 माह पहले मधुपुर में हो गई है और मधुपुर पुलिस इस मामले में लिपापोती करके और केस को जो है लिपापोती कर दिया है। जी 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 भैया, ये आपके से मिलने के लिए आए। आप धीरे रखिए, हम लोग पूछिए माननीय। एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, बहुत सारे विषय थे जिनको सीखने का अवसर मिला, बहुत सारे विषय थे जिनको मैं सुन रहा था, सीख रहा था, तो कुल मिलाकर मिला जुला असर रहा, अच्छा अनुभव रहा। विधानसभा सत्र का पहला 4 दिन जी, सवाल हम 1000 बार उठाएंगे। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको हम सम्मान के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो 18 साल की हमारी बहन है उसको अगर आप 2,500 रुपये फ्री में देते हैं, उसको हम सम्मान के दृष्टिकोण से कतई नहीं देखेंगे। उसे आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज गांव की परिस्थिति क्या है, आज आम व्यक्ति कितना लाचार, कितना बेबस हो चुका है कि वह 2,500 रुपया नहीं 500 रुपये में आपको वोट कर देगा। इसलिए मैंने सरकार को यह तर्क दिया है कि आप उस 2,500 रुपये को स्कॉलरशिप का नाम दें और तमाम बहनों को स्कूलों में, कॉलेजों में उनको सुविधा के साथ उपलब्ध कराएं। स्कूल जाने से पहले अगर आप किसी बहन के हाथ में 2,500 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं वो श्रृंगार के कार्यों में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यों में मैंने यूज करेंगी जिनका कोई विशेष वो लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन स्कूल जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपये देंगे तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी, और जितना उसकी शिक्षा मजबूत होगी तभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जब बातों का दौर आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं उस समय इस विषय पे चर्चा परिचर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उससे कोसों दूर रहे। ये इनका मुद्दा जो है जी, ये बड़े भैया हाँ अभी हमसे मिले हैं। इनकी बेटी की हत्या का मामला है और निसंदेह इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है, और एज ए विधायक, एज ए पार्टी के केंद्र अध्यक्ष जो भी हमारा सामर्थ्य होगा इनके साथ हम डट के खड़े रहेंगे। धन्यवाद। माननीयों को लेकर के आपने सवाल खड़ा किया था कि बस ट्रेन से, हाँ बिल्कुल, आज भी कहेंगे। झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी का कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, भैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा सरकारी बस सुविधा, जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आपको उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो की पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल जी, नहीं लेंगे सिराज जी, सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय, केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन के से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूं। मेरी सुने सिराज जी, रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए ना, रुकिए, अरे रुकिए, बात पूरा करने दीजिए।
पहले बात पूरा करने दीजिए। आप पहले बात पूरा करने दीजिए। बात पहले पूरा करने दीजिए। आप बात पहले पूरा करने दीजिए। सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए। आप भी माननीय हैं। रुकिए पहले बात पूरा करने दीजिए। बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई नहीं कहाँ से घुसा रहे आप? पहले बात यहाँ भी चिल्लाएंगे। आपको तकलीफ है, हम हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। आप मेरा एंट्री मत लीजिए। ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। सवाल को पूरा करने दीजिए। सवाल को पूरा करने दीजिए। सिराज जी सवाल को पूरा करने दीजिए। नहीं लीजिए, नहीं लीजिए। हाँ ठीक है, नहीं लीजिए। अरे नहीं लीजिए सिराज जी, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। आपको क्या हमने कहा? बात खत्म होने दे सिराज जी। क्या ठीक है? आपको हमने गाली दिया? आप बाधित कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को बाधित कर रहे हैं। आप बाकी लोग बात मत कीजिए। देखिए दिल्ली के तर्ज पे झारखंड की तुलना नहीं हो सकती है। झारखंड आंदोलन से लिया गया है। आप दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं कर सकती है। आप ठीक है, आप बीच में क्या टोकते हैं जी? आप बीच में क्या टोकते हैं? तो हमको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। पूछिए अगला सवाल क्या है? दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं होगी। नहीं दबा सकेंगे। ले जाइए सिराज जी, ले जाइए। अरे महाराज हमको क्या बोलूंगा, गाली नहीं क्या? अब देखिए आप सारा क्या हमको हम गाली दिए? नहीं, इनको हम गाली दिए। कौन पीटे आपको? कौन पीटे आपको? किसको उंगली दिखाए? क्या कब आपको माननीय बोले? आपको माननीय बोले? आपको हमने अपशब्द कहा? आपको अपशब्द कहें? आपको अपशब्द कहें? गजब हाल है। हाँ बोलिए, सवाल है कि समाप्त है? धन्यवाद। अरे गरम का सवाल नहीं हम लोग। हम कहाँ गरम हुए महाराज? हम बोले सिराज रुकिए, आप देखिए हमारा टोन इंटरव्यू गरम चल रहा है तो हमको बोलने दिए पूरा। अरे सवाल से थोड़ी डरते हैं। सवाल रखिए ना आप लोग। अरे आपके सवाल से भागे हैं क्या? आप मुद्दा से मुद्दा से भटका रहे हैं। ठीक है, आप भी पत्रकार हैं, मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा। ए सिराज जी काहे हल्ला कर रहे हैं महाराज? आइए ना, आपको सवाल करना है। और आपका ये कौन सा भाषा? आपका ये कौन सा भाषा है? और कोई सवाल है मीडिया बंधुओं? देखिए मैया योजना पे हम हर बार यही कहेंगे कि आप जो 2,500 रुपये निःशुल्क फ्री में दे रहे हैं उससे अच्छा आपसे स्कॉलरशिप का रूप दे। क्या बोल रहे हैं? देखिए सशक्तिकरण शिक्षा से होगा। अरे चुनाव में तो बंद करे किए थे, कितना दिन बंद कराइए? करा लीजिए। चुनाव में तो आप लोग का खेमा बंद करा दिया था कैमरा जी। देश की गोदी मीडिया यहाँ भी कहीं कहीं चलती है, बंद तो करा दी थे चुनाव में। चुनाव में पूरा बंद कर देते। सिराज जी पत्रकार पूछिए, चुनाव में बंद करा दिए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सवाल कीजिए ना, सवाल कीजिए ना। आपके सवाल से कोई भागा है? हाँ तो हमने तो उत्तर दिया। आप उस आवेश के बीच क्यों आए हैं? जब हमारा आप एक लय होता है, देखिए सिराज जी सवाल पूछे जाने का लय होता है, उस बीच में क्यों आए? उस बीच में क्यों आए महोदय? सवाल कुछ भी रहे, नहीं एक लय होता है, एक लय होता है, उस लय को टूटने दीजिए, उस लय को टूटने दीजिए।
कहाँ हम बेइज्जत किए? सम्मानीय है आप, आपको जनता का जनादेश। आज कहाँ कपिला है सिराज जी? अरे भाई कहाँ कपिला दिखाइए, कहाँ है कपिला दिखाइए। कौन हम इनको, क्या ये हमारे लोग हैं? आपको हमसे पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा सवाल होता है? देखिए सुनिए, एक लय होता है सिराज जी, आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप लय को टूटने दीजिए। आप मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? लोगों को बाकी पर शांत का सवाल नहीं। आप जब लोग सवाल कर रहे हैं तब मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं? और लय टूटने दीजिए। अब हम किसी लय में बात कर रहे हैं, उस लय टूटा नहीं है, और आप हम तो जैसे वहां उसी लय में बात करेंगे। अरे आप हमें खलनायक बनाओ, जो बनाओ।